वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। रेलवे आरपीएफ, एमपीटेट वर्ग 2 और 3 प्री और मेंस दोनों के लिए, साथ ही एमपीपीएससी 2025 के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है मौर्य साम्राज्य से संबंधित। ये आपका भाग दूसरा है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किया है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक के द्वारा ही किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में लिपि का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अशोक के शिलालेखों में लिपि का प्रयोग ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक का हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख मिला है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक के पहले शिलालेख में वर्णन है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के तीसरे अभिलेख में वर्णित है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अशोक के तीसरे अभिलेख में धार्मिक नियम के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के चौथे अभिलेख में वर्णन है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अशोक के चौथे अभिलेख में बैरी घोष की जगह धम्मघोष के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के पांचवें शिलालेख में वर्णन है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अशोक के पांचवें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, छठवें अभिलेख में वर्णन है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अशोक के छठवें अभिलेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, सातवें और आठवें अभिलेख में वर्णन है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सातवें और आठवें अभिलेख में तीर्थ यात्राओं के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के 13वें अभिलेख में वर्णन है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, अशोक के 9वें शिलालेख में वर्णन है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अशोक के 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के 14वें अभिलेख में वर्णन है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अशोक के 14वें अभिलेख में वर्णन है धार्मिक जीवन बिताने के बारे में। अगला क्वेश्चन है, खरोष्टी लिपि का अभिलेख मिला है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, खरोष्टी लिपि का अभिलेख पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिला है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि का अभिलेख भारत से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अशोक के अभिलेख विभाजित हैं शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहा लेखों में। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख की खोज की थी।
तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में पादरेटी टी फेंथिलर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1887 में पढ़ा था। तो दोस्तों, आपको हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।